खौफनाक खतरा, एक अद्भुत संकेत। क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों की दुनिया कितनी डरावनी हो सकती है? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे सपने की कहानी में जहां हर पल एक नया सस्पेंस छुपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके सपनों का राज खोलने वाली है, जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। एक रात एक अजीब से पुरानी किताब की दुकान में एक लड़का रोहन एक पुरानी किताब ढूंढ रहा था। उसकी आंखें एक विशेष किताब पर पड़ती है, सपनों का संकेत। उसने उस किताब को खरीद लिया और घर लौट आया। रोहन रात को उस किताब को पढ़ता है, लेकिन उससे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जैसे ही वो उस किताब को खुलता है, उससे एक अनोखा संकेत मिलता है। उसका दिल धड़कने लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ता है। किताब में लिखी कहानी उससे अपने आप में खींच लेती है। वो पढ़ता रहता है और वो अपने सपनों के गहरे अंधेरे में खो जाता है। लेकिन क्या ये सपने असली में कुछ है? जैसे ही वो सपनों की दुनिया में जाता है, वहां उससे एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। उसमें कुछ अजीब सा होता है, लेकिन वो उससे इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन क्या वो सच में सपनों के अंदर है या कुछ और है? रोहन हवेली के अंदर जाता है, लेकिन वहां कुछ अजीब सा होता है। हर कोना एक नया राज, हर पल एक नई राज की डोर। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो आगे बढ़ता है। जैसे वो हवेली के कोने कोने में घूमता है, वैसे वो एक पुरानी तस्वीर के पास पहुंचता है। तस्वीर में एक अनजान औरत थी, जिसका चेहरा अंधेरा में दबा हुआ था। रोहन का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वो तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करता है। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन रोहन का हौसला कम नहीं होता। तभी वो एक अजीब सा शोर सुनता है। वो डर से कांपने लगता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। रोहन को एक विचार आता है। क्या वो सपनों के अंदर कुछ ढूंढ रहा है? क्या वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बता रही है? लेकिन क्या? जैसे वो और अंदर जाता है, वैसे वो एक पुरानी किताब के पास पहुंचता है। उसमें लिखा होता है, सपनों का संकेत, राज सुलझाने की कहानी। रोहन समझता है कि ये सपनों की दुनिया का असली राज है, लेकिन क्या वो इस राज को सुलझा पाएगा? सुबह होने पर रोहन वापस अपने घर में आता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक पुरानी किताब होती है। लेकिन उसने समझा कि सपनों का संकेत सच में कुछ कहता है। वो अपने दोस्तों को वही हवेली की कहानी सुनाता है, लेकिन उससे कुछ अनजान महसूस होता है। कहानी का अंत वही है जहां शुरुआत थी, और हर कोई उस सपनों का संकेत समझने की कोशिश करता रहता है। एक अद्भुत संबंध। क्या आपने कभी अंधेरी रात में छुपी हुई कहानियों का सामना किया है? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे अनोखे सफर में जहां हर कोना एक नई रात छुपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रात है एक अद्भुत संबंध की, जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे। उसमें रहने वाले किसी भी इंसान के चेहरे पर डर का एहसास हो जाता था। एक रात 3 दोस्त राहुल, प्रिया और रोहन उस हवेली में एडवेंचर ढूंढते हुए अंधेरे में खो जाते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर जाते हैं, उन्हें अंधेरा का घेरा महसूस होने लगता है। हर कदम पे एक नया राज, हर पल एक नया सवाल। लेकिन वे हौसले से आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें हवेली के राज छिपे थे। वे उस किताब को पढ़ते हैं और पता चलता है कि हवेली में कुछ साल पहले एक खून हुआ था, और उस रात की आवाज उस खूनी आत्मा की थी, जो अब तक हवेली में बसी थी। दोस्तों को ये राज जानकर घबराहट होती है, लेकिन वे वापस नहीं हट सकते। वे सोचते हैं कि शायद वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती है। लेकिन क्या? जैसे वे और अंदर जाते हैं, वे एक पुरानी तस्वीर के सामने पहुंचते हैं। तस्वीर में एक औरत का चेहरा अंधेरे में दबा हुआ है। राहुल का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वे तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं।
रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। तभी वे एक अजीब सा शोर सुनते हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। प्रिया को एक विचार आता है, क्या वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बता रही है? वे तस्वीर की तरफ देखती है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता है। जैसे वे तस्वीर देखती है, वैसे उन्हें एक शब्द याद आता है, संबंध। वे समझ जाते हैं कि वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ समाधान देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या? रोहन और राहुल तस्वीर की तरफ देखते हैं और उन्हें एक अनोखा विचार आता है। क्या तस्वीर में कुछ छुपा है? क्या इसमें कोई और संबंध है? वे तस्वीर को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं, और फिर उन्हें एक छोटा सा पत्र मिलता है जिसमें एक पुरानी कहानी लिखी होती है। कहानी के अंत में उन्हें पता चलता है कि ये हवेली में बसी आत्मा उनके साथ किसी विशेष संबंध में थी। सुबह होने पर तीनों दोस्त वापस हवेली में जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिलती है। लेकिन इस बार उन्हें समाधान मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज तस्वीर के समाधान में थी। वे तस्वीर को लेकर बाहर निकलते हैं और हवेली के राज को सुलझा देते हैं। वे अपने सफर का अंजाम समझते हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट से देखते हैं। कहानी का अंत वही है जहां शुरुआत थी, और हर कोई उस अंधेरे हवेली के राज को सुलझाने की कोशिश करता रहता है। टू वॉच हॉरर स्टोरीज लाइक दिस, सब्सक्राइब टू भैरव फैक्ट्स चैनल। डर, एक अद्भुत सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि वो हमें अपने अंधेरों में खींच लेते हैं? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे राज भरी सफर में जहां हर कदम पर एक नया सस्पेंस छुपा है, हर पाल एक नई डर की दास्तां है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर है एक अद्भुत डर का जो आपको रोंग खड़े कर देगा। एक छोटे शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। उसमें रहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हवेली के बारे में सुनाया जाता था कि वहां रात को भूतों की आवाज आती थी। एक रात तीन दोस्तों रोहन, प्रिया और करण उस हवेली के राज को सुलझाने का फैसला करते हैं। उनका मकसद था सारी सच्चाई जानने का, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका फैसला उन्हें कहां ले जाएगा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल होते हैं, अंधेरा उनके अंदर कांपने लगता है। हर कोना अंधेरा, हर पाल एक नया राज। लेकिन वे हिम्मत से आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की तरफ। हवेली के अंदर घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हवेली के राज छिपे होते हैं। वे उस किताब को पढ़ते हैं और पता चलता है कि हवेली में कुछ साल पहले एक खून हुआ था, और उस रात की आवाज उस खूनी आत्मा की थी जो अब तक हवेली में बसी हुई है। दोस्तों को ये राज जानकर घबराहट होती है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें सच्चाई जानी चाहिए। तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत का चेहरा अंधेरों में दबा हुआ है। रोहन का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वे तस्वीर को अपने कैमरा में कैप्चर करते हैं। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता। प्रिया को एक विचार आता है, क्या वो तस्वीर उन्हें कुछ बता रही है? लेकिन क्या? जैसे वे तस्वीर की तरफ देखते हैं, उन्हें एक शब्द याद आता है, उजाला। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? वे तस्वीर को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं, चेहरा असली में खाली होता है। लेकिन जब वे तस्वीर को पलट कर देखते हैं, तब उन्हें समाधान मिलता है। सुबह होने पर रोहन, प्रिया और करण वापस हवेली में जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिलती है। लेकिन इस बार उन्हें समाधान मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज तस्वीर के समाधान में थी। वे तस्वीर को लेकर बाहर निकलते हैं
और हवेली के राज को सुलझा देते हैं। वे अपने सफर का अंजाम समझते हैं और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट से देखते हैं। कहानी का अंत वही है जहां शुरुआत थी और हर कोई उस अंधेरे हवेली के राज को सुलझाने की कोशिश करता रहता है।